जब किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि देश के कानून और संविधान पर भरोसे की परीक्षा होती है। लेकिन सवाल तब उठता है जब कोर्ट के फैसले के बाद भी कुछ लोग सड़कों पर उतरकर उसे राजनीति और धर्म से जोड़ने लगते हैं। अब हाल ही में उमर खालिद और उसका साथी शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज हुई और इसके बाद जो बयानबाजी शुरू हुई वह सोचने पर मजबूर करती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को पढ़े लिखे मुसलमानों से दिक्कत है, लेकिन क्या वाकई मुद्दा यही है या फिर मुद्दा देश की एकता, अखंडता और संविधान के खिलाफ दिए गए बयानों का है? अगर आप खुद को भी भारतीय मानते हैं, अगर आप भारत की सीमाओं, उसके नॉर्थ ईस्ट जैसे अभिन्न हिस्सों पर गर्व करते हैं, तो फिर खुले मंच से देश के किसी हिस्सों को अलग करने की बात करने वालों का समर्थन आप कैसे कर सकते हैं? ये सवाल सरकार से नहीं, ये सवाल हम सब से है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन देश की एकता पर सवाल उठाना वो भी जानबूझकर एक अलग बहस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों से जुड़े षड्यंत्र मामले में शर्जील इमाम की, जिस पर एक वक्त देशद्रोह और यूएपीए जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं शर्जील इमाम के बारे में, उनके पिता के बारे में और कहां से ये है, ये सब आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं आशुतोष और आप बोल्ड स्काई देख रहे हैं। शर्जील इमाम बिहार के जहानाबाद जिले के काको गांव का रहने वाला है। शर्जील का परिवार की गिनती इस इलाके के संपन्न परिवारों में होती है। कहा यह भी जाता है कि वह जमींदार बैकग्राउंड से आता है। पिता अकबर इमाम पूर्व जदयू नेता थे और 2005 में शर्जील के पिता जदयू के टिकट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन हार गए थे। वह कांग्रेस में भी रहे और गुलाम नबी आजाद के काफी करीबी थे। वहीं हालांकि पिता की कैंसर से मौत हो गई। शर्जील का छोटा भाई मुजम्मिल इमाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में रहा है और शर्जील की स्कूली पढ़ाई 2004 में पटना के सेंट जेवियर हाई स्कूल और 2006 में दिल्ली के डीपीएस वसंत कुंज से हुई है। अब इसके बाद शर्जील ने आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया और वहां के सेकंड टॉपर रहा। वहीं शर्जील ने 11 जुलाई 2011 में 22 फरवरी 2013 तक एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नौकरी भी की। बाद में 2015 में शर्जील ने जेएनयू से मॉडर्न हिस्ट्री में एमए किया और एमफिल के बाद 2017 से पीएचडी कर रहा था। वहीं शर्जील के पीएचडी का टॉपिक भी विभाजन और मुस्लिम राजनीति ही है। वहीं शर्जील पर आरोप है कि वह सीएए के विरोध में होने वाले शाहीन बाग प्रदर्शन के शुरुआती आयोजकों में शामिल था। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए अपने भाषण में असम को जोड़ने वाला कॉरिडोर यानी कि चिकन नेक को काटने की भी बात शर्जील ने की थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने शर्जील पर आईपीसी 124A यानी कि देशद्रोह, 153A और 505 के तहत केस दर्ज किया। वहीं असम पुलिस ने शर्जील पर यूएपीए भी लगाया और इसके बाद शर्जील को 2020 में दिल्ली दंगों के षड्यंत्र में भी नामजद किया गया। वहीं आपको बता दें शर्जील को जनवरी 2020 में बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन सामग्री से उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ प्रथम दृश्य आरोप स्थापित होते हैं और यूएपीए के तहत तय संवैधानिक सीमा पर लागू होती है। अब इसलिए मौजूदा चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। वहीं यूएपीए के कारण ही और दिल्ली दंगों के कारण ही इसे जमानत भी नहीं मिल पा रही। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।